जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे भारतीय वायुसेना प्रमुख के वक्तव्यों को लेकर आई अपडेट से, जहां पर भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पूरी तरीके से मेड इन इंडिया या आसान शब्दों में बात करें तो देसी सिस्टम को अपना समर्थन प्रदान किया है और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं जिसके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने सबसे पहली बात ये कही है कि हम पूरी तरीके से देसी सिस्टम के लिए जा रहे हैं। भले ही उनकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच ना हो, लेकिन हम उनके लिए प्रतिबद्ध हैं और भारतीय वायुसेना सबसे पहले देसी सिस्टम्स को कंसीडर करेगी। अगर हमें लगता है कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तब दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखने को वो सोचेंगे। दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा कि जहां तक रही बात एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की, तो हमें तकरीबन 35 से 40 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक अपने प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी भारतीय वायुसेना की जो भविष्य की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम समय पर पूरी होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, देसी प्रोडक्ट ओवरनाइट आपको नहीं मिलेंगे, इसमें समय लगता है, लेकिन हमें पूरी तरीके से अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिशन पर भरोसा है, हमें अपनी संस्थाओं पर भरोसा है और हम उनको लेकर कमिटेड हैं। ये बात सच है कि इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारे पास मेड इन इंडिया सिस्टम होंगे जिसके लिए हमें किसी के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, जो कुछ भी जो देसी है वो होने वाली है, यानी जो भी चीज़ें स्वदेशी तौर पर भारत में बनाई गई हैं वो हमारी पहली प्राथमिकता होंगी। हम उनको इवैल्यूएट करेंगे, अगर हमें लगता है कि परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं है तो उनमें सुधार किया जाएगा, लेकिन वो हमारे विश लिस्ट में सबसे ऊपर होने वाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रॉमिस किया था कि 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक वो तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन रेट को अगले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये चीज़ें होती नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन उन्हें इस चीज़ का भरोसा है कि HAL अगर चाहे तो एसेट्स को ऐड करके इन नंबर्स को 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक इनके प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सकती है। इसके अलावा उन्होंने जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको लेकर भी बड़ी टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो उनके पास ये पोटेंशियल होगा कि वो भी तकरीबन 12 से 18 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने में सक्षम होंगे। यानी कि एक स्पष्ट निर्देश ये आया है कि आने वाले भविष्य में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो वेंचर है वो देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर उस रिपोर्ट को बल मिलता नजर आ रहा है, जहाँ पर एक समय कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जो इसको लेकर प्रोग्राम को लेकर इंटरेस्टेड हैं उनको एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन दी जा सकती है। अब ये नासिक प्रोडक्शन लाइन होगी या कोई और होगी ये तो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि एक प्रोडक्शन लाइन इनको मिलेगी जहां पर एयरक्राफ्ट निर्माण की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होने वाली है। और कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख का ये बयान उसी ओर इंगित करता है। खैर, आपको क्या लगता है, भारतीय वायुसेना प्रमुख का ये कहना किस हद तक सही है? आप कितना सहमत हैं इनके इस वक्तव्य से? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए, क्या इस अप्रोच के साथ भारतीय वायुसेना की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं सही समय पर या नहीं? इस समय जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसमें से कुछ भ्रांति भी है। दरअसल कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूज़न है या वो मिस इन्फॉर्म्ड है, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A को लेकर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी एक भी इंजन डिलीवर नहीं किए गए हैं। दरअसल ये बात पूरी रूप से सत्य नहीं है। हम जिस बारे में डिस्कस करते हैं वो 99 इंजन की डील है जो कि तेजस मार्क 1A को लेकर साइन करी गई थी। आपको बताते चलें कि जनरल इलेक्ट्रिक ने मार्क 1 प्रोग्राम से संबंधित जहां तक बात रही तो उन्होंने 65 इंजन अभी तक भारत को डिलीवर कर दिए हैं और वहां पर बहुत सारे इंजन हैं जो कैटेगरी बी इंजन के तौर पर तेजस मार्क 1A में भी सर्व कर रहे हैं। लेकिन जब नए इंजन हमें प्राप्त होंगे, जिनकी डील हमने 2021 में साइन करी थी, तो उसके अंतर्गत हमें जो चीज़ें हैं वो होती नजर आएंगी। कुल मिलाकर के एक बात तो स्पष्ट है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन का जो पहला बैच है वो इसी वर्ष मार्च या अप्रैल तक भारत को मिल सकता है और उसी से इंटीग्रेट होकर पहला एयरक्राफ्ट अप्रैल से मई तक भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकता है। भारतीय वायुसेना ने पहले भी ये चीज़ इंगित करी है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कई बार डिस्कशन हो चुके हैं और जो इंजन है ये भारत में आने की तैयारी कर रहे हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया था एरो इंडिया के एयर शो के दौरान कि उन्हें पहले इंजन के भारत आने का इंतजार है। जैसे ही इंजन भारत में आते हैं तो कैटेगरी बी इंजन को रिप्लेस किया जाएगा नए इंजन के साथ और उसके बाद चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर 2025 तक तकरीबन 12 इंजन को डिलीवर किए जाने की बात जनरल इलेक्ट्रिक से सामने आई है और अगर वो 12 इंजन डिलीवर कर देते हैं तो इसका ये मतलब है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें तकरीबन 12 तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते नजर आएंगे। हालांकि ये नंबर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात सामने आई है।
लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि अब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन की जो पहली खेप है वो कभी भी भारत में पहुंच सकती है और इसी के अंतर्गत जो पहला एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को यहाँ पर डिलीवर कर दिया जाएगा और इसके लिए तैयारियां ऑलरेडी शुरू कर दी गई हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बहुत सारे अपग्रेड और बहुत सारे इंप्रूवमेंट से गुजरा है और इसमें अलग अलग रेंज के जो रॉकेट्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं, फिर चाहे वो गाइडेड रॉकेट्स हो या फिर इसका नेवल वेरिएंट हो जिसकी टेस्टिंग इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच इंटरनेट मीडिया पर कुछ तस्वीरें पब्लिक हुई हैं जहां पर हमें शायद पहली बार 300 mm के लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट मॉडल की एक झलक देखने को मिली है। जी हाँ, कुछ रॉकेट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं पिनाका सिस्टम के साथ, जहाँ पर शायद पहली बार हमें 300 mm के रॉकेट की जो झलक है वो देखने को मिली है। निसंदेह अगर आप इसको देखेंगे तो गाइडेड पिनाका की तुलना में इसका जो डायामीटर है वो काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, गाइडेड पिनाका का डायामीटर जो कि 214 mm का है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ये आपको देखने में मिल रहा है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी शॉर्ट हमें देखने को मिली है। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 120 से 150 किलोमीटर के बीच में हो सकती है और इसका जो लॉन्गर वेरिएंट है परहैप्स इसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक में आनी बाकी है, लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि ये रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं या जो फोटोज़ हैं ये कहीं ना कहीं इंगित कर रही हैं कि इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। अब अगर हम जेन्स की रिपोर्ट की बात माने तो इनका जो ट्रायल है या पहला ट्रायल कह लें वो अक्टूबर 2025 में आयोजित किया जा सकता है। ये जो नया लॉन्ग रेंज का रॉकेट वेरिएंट है इसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक जो नया पॉड है वो भी हमें देखने को मिला है जो कि पिनाका MBRL में फिट किया जाएगा। तो यहाँ पर तैयार हो जाइए क्योंकि लॉन्ग रेंज पिनाका के टेस्ट इसी वर्ष अब आपको देखने को मिलेंगे। और ये एक बहुत बड़ा सवाल था, खासकर आपको याद होगा जब चाइना ने अपने लॉन्ग रेंज रॉकेट फोर्स को यहाँ पर टेस्ट के लिए उतारा था तो बहुत सारे लोग इसको लेकर चिंतित थे कि पिनाका की रेंज हम लोग बढ़ाते क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका जवाब DRDO की तरफ से अब आपको देखने को मिला है और निस्संदेह पिनाका लगातार इंप्रूवमेंट से गुजर रहा है और आने वाले भविष्य में ये बहुत ही ज़्यादा लीथल सिस्टम के तौर पर भारत की सेना को सर्व करेगा और इंडियन आर्मी का जो इसको लेकर भरोसा है वो निरंतर यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। तो बस इंतजार करिए अक्टूबर का जब इसके टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सिर्फ एक ही सरप्राइज न्यूज थी वो थी गाइडेड पिनाका, तो शायद आप गलत हैं क्योंकि गाइडेड पिनाका के साथ आपको पहली बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दो बड़े जो प्राइम प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है उनकी पहली झलक देखने को मिली है। जी हाँ, आपने सही सुना। सबसे पहले आपको यहाँ पर DRDO के द्वारा विकसित किए गए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर की पहली तस्वीर देखने को मिली है। ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स होने वाली हैं और DRDO ने पहले भी स्पष्ट किया था कि उनका टारगेट ये है कि आने वाले भविष्य में HGV कैपेबल जो मिसाइल है वो बनाई जाएंगी जिनकी रेंज तकरीबन 15,000 किलोमीटर तक होगी। हालांकि अगर हम DRDO की बात करें अभी मौजूदा टेक्नोलॉजी की तो ये जो मिसाइल है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इसकी रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास हो सकती है और ये भारत को एक ऐसी स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करेगी जो कि अनमैच्ड होने वाली है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर DRDO पूरी रफ्तार के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा एक और बेहतरीन मिसाइल हमें देखने को मिली है जो कि भारत की एक नई शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ ही हमें देखने को मिली है। इसमें BM-04 लिखा हुआ है और ये DRDO के द्वारा बनाई गई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।